हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो भाई आज हम कुछ नया लेकर के आए हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा, बिहार पॉलिटेक्निक 2023, ठीक है। ये समझ में आ रही बात, बिहार पॉलिटेक्निक। आज हम जो लेकर के आए हैं वो किस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेकर के आए हैं, फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। यहाँ पर सभी बच्चों को दिख रहा होगा, फुल इन्फॉर्मेशन है भैया बिहार पॉलिटेक्निक 2023 का। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम फिनिश हो गया है, 10th का एग्ज़ाम जो है वो फिनिश हो गया है। अब सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करना है भाई। 10th तो हमने दे दिया है ना, 10th तो हमने कर लिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, अब रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। लेकिन अब करना क्या है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, परेशान करता है। एक तो ये चीज़ हम बता देते हैं कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो बिहार बोर्ड इसीलिए ज्वाइन करते हैं ताकि फाइनेंशियली थोड़ा वीक होते हैं, है ना। पैसों की थोड़ी सी किल्लत होती है, जिसकी वजह से पूरा वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, और वो सोचते हैं कि चलो भाई पैसे की कमी है तो हम बिहार बोर्ड से ही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ने का बहुत शौक होता है, ये हमको पता है, पढ़ने का बहुत जज्बा होता है, मेहनती होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, गाइडेंस की कमी हो जाती है। स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कर रहा है भाई, उन्होंने 5वां क्लास कर लिया, 6ठा पढ़ लिया, 7वां पढ़ लिया, 8वां पढ़ लिया, 9वां पढ़ लिया, और फाइनली मैट्रिक का एग्जाम भी दे दिया भाई बिहार बोर्ड से। लेकिन इस ड्यूरेशन में उनको ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कि भैया 10th कर लोगे, मैट्रिक कर लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या क्या फील्ड है, कैसे आप सक्सेस बनोगे। एजुकेशन किस लिए लोग लेना चाहते हैं, आप लोग एजुकेशन क्यों चाहते हैं? ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई परेशानी ना हो, आप अपने आप में एक ऐसा इंसान बन जाए ताकि रोजमर्रे की जो जिंदगी है, जो आपका लाइफ है, वो सुधर जाए। और जो मेन मोटिव होता है, जिसकी वजह से उनको बिहार बोर्ड चूज करना पड़ा, बिहार बोर्ड से पढ़ाई करनी पड़ी, पैसा है ना, पैसे की कमी की वजह से, तो वो पैसे की कमी ना हो, आगे परेशानी ना हो। तो कैसे भाई, ये गाइडेंस कौन देगा? तो भाई एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म गाइडेंस देगा। एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म गाइडेंस देगा कि आपने 10th कर लिया है तो आगे अब क्या करोगे। तो उसी आगे की कहानी में आपका यहां पर ऐड हो जा रहा है बिहार पॉलिटेक्निक। यानी कि 10th के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। देना क्यों है भाई? आपको सेटल होना है। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दोगे और ये कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लोगे, तो ये जो कोर्स है भैया, ये जो बिहार पॉलिटेक्निक है, ये 3 साल का होता है। कितने साल का होता है? 3 साल का। 10th पास वाले ये एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं हर साल। और ये 3 साल पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद उनको अच्छा जॉब भी मिल जाता है। यही तो चाहिए ना, पढ़ाई करने के बाद आपको क्या मिल जाए भाई? जॉब मिल जाए। तो जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं, इंस्टेंट जॉब पाना चाहते हैं, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तुरंत जॉब चाहते हैं, तो भैया ये बहुत बेस्ट है, ये बहुत बेस्ट है, बिहार पॉलिटेक्निक बहुत बेस्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक ही होता है, हर स्टेट का अपना अपना पॉलिटेक्निक होता है। टेक्निकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, इंडिया लेवल पे भी होता है, ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक। और इसके ठीक बाद आपको जो है आपका कैंपस सिलेक्शन भी हो जाता है, कैंपस में भी जॉब आ जाता है। तो वो सारी जानकारी हम बताएंगे आज कि 10th के बाद आप बिहार पॉलिटेक्निक कैसे क्वालिफाई करोगे, किस तरह का एग्जाम होता है, क्या सिलेबस होता है, कितने सीट होते हैं, कट ऑफ क्या होता है, कितना आप मार्क्स लाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा। कौन कौन से कॉलेज है भाई पूरे बिहार में, वो सारे कॉलेज के बारे में बताएंगे। टॉप 10 कॉलेज के बारे में भी बताएंगे। अगर आपको वो कॉलेज मिल जाएगा तो उसमें आपको सिलेक्शन मिले, मतलब कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। और जब आप बिहार पॉलिटेक्निक कर लोगे तो उसके बाद जो जॉब मिलेगा, आपका जो प्लेसमेंट होगा, उसकी सैलरी क्या होगी, वो सारा इंफॉर्मेशन हम बताएंगे।
तो बिहार बोर्ड का एग्जाम आपने दे दिया, 10th का एग्जाम दे दिया, अब बारी है एक ऐसा कोर्स करने की और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद अच्छा जॉब लेने की। जॉब के लिए तो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इतनी मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें अब हम बताएंगे और लास्ट में बताएंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कैसे किया जाए, कैसे तैयारी करेंगे और कैसे सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो कैंपस के बारे में हम बता देंगे पूरा, फिर हम सिलेबस बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा जिससे आपका ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये जो प्रवेश परीक्षा है, ये आप इसमें क्वालिफाई करोगे। क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेबस है, घबराना नहीं है ना। उसके बाद हम बताएंगे कि कितने सीट्स होते हैं, कितने सीट्स के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं पूरे बिहार में से और कितनों का सिलेक्शन होता है वो हम बताएंगे। फिर हम कट ऑफ बताएंगे कि कितना मार्क्स अगर आप लाओगे तो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। फिर हम टॉप कॉलेज की बात करेंगे कि कितने टॉप कॉलेजेस हैं और कितने ओवरऑल कॉलेज है, पूरे बिहार में कितने बिहार पॉलिटेक्निक का कॉलेज है वो बताएंगे। और फिर हम बताएंगे रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन भी है भाई, कुछ कैटेगरी है जिसको रिजर्वेशन मिलता है, जिसको छूट मिलता है। और फिर लास्ट में हम बताएंगे कि जॉब प्लेसमेंट, यानी कि इसको करने के बाद क्या आपको कैसा जॉब मिलेगा, है ना, और सैलरी क्या होगी, क्या प्लेसमेंट होगा, वो सारी चीज हम इस सेशन में आपको बताने वाले हैं। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं मेरे बच्चे। देखो यहां पर देखते हैं, 10th करने के बाद आप लोगों ने 10th कर लिया, 10th का एग्जाम आप लोगों ने दे दिया है, तो फिर बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, और जो ये कर लेते हैं, है ना, ये जो कर लेते हैं तो वो कहलाता क्या है, वो कहलाता है पीई। क्या कहलाता है, पीई, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग, है ना। कितने साल का कोर्स है भाई, 10th के बाद ये 3 साल का कोर्स है, 10th के बाद ये 3 साल का कोर्स है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। आप लोगों ने 10th कर लिया, अब इसके बाद ये कोर्स आप लोग करेंगे। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, सिलेबस क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है। तो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, और अगर आपको आसान नहीं लग रहा है तो वो आसान बनाएगा एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सिलेबस देखो बहुत सिंपल है। क्या पूछता है सिलेबस में भाई, क्लास 10th का पूछता है। किस क्लास का पूछता है, क्लास 10th का पूछता है, जो अभी आप लोग किए हो, जो आप लोग अभी किए हो, अभी अभी आप लोगों ने जिस चीज का एग्जाम दिया है उसी क्लास का पूछता है। तो सर पूछता क्या है, तो भैया फिजिक्स पूछता है। क्या पूछता है, फिजिक्स। क्या पूछता है, फिजिक्स पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है, मैथ पूछता है, यही 3 सब्जेक्ट पूछता है, यानी कि पीसीएम, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछता है, 3 ही सब्जेक्ट पूछता है ना। आसान भाई। देखो अगर ठान लो अगर आप ठान लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये हमको पता है। ये बिहार बोर्ड के छात्रों में ये जो हिम्मत है, ये जो पढ़ने का जो जज्बा है, इसकी हम कदर करते हैं मेरे दोस्त। हम जानते हैं कि आप लोग जो ठान लोगे वो करके दिखाओगे, बस आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अच्छा अगर गाइडेंस मिल जाएगा ना तो आप जो है, आप वो सारा मुकाम हासिल कर सकते हो जो सारे लोग हासिल करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हासिल करते हैं। बस आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो क्या ये 3 सब्जेक्ट आप लोग नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिजिक्स पूछता है भाई, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू। कैसा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक सवाल रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से आपको एक जो है सही आंसर करना है। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं सर, तो टोटल भैया 90 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने रहते हैं, 90 क्वेश्चंस रहते हैं, 90 क्वेश्चन रहते हैं। 30 सवाल फिजिक्स से आता है, 30 सवाल केमिस्ट्री से आता है और 30 सवाल मैथ से आता है बच्चे। और टोटल कितना हो गया सवाल, 90 सवाल हो गया। कितना सवाल हो गया, 90 सवाल हो गया। 90 क्वेश्चंस का ये एग्जाम होता है, 90 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। अभी आप लोगों ने जो 10th का एग्जाम दिया होगा उसमें 80 आया था, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, एक सवाल के 4-4 ऑप्शन आए थे। किया है कि नहीं किया है, किया है ना।
तो बस उसी तरह का सवाल आता है, उसी तरह का सवाल आता है, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, और उसमें आपको सही टिक करना है। ओएमआर पे एग्जाम होगा, ओएमआर शीट जिस पे आपने लोगों ने दिया है, और सब्जेक्ट आपका 3 ही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। अच्छे से पढ़ डालेंगे, नहीं पढ़ोगे तो हम लोग जबरदस्ती पढ़वाएंगे, काहे नहीं लाओगे सिलेक्शन, है ना। ये चीजें हैं। और एक एक सवाल जो है बच्चा पार्टी, हर एक सवाल 5 मार्क्स का होता है, 5 नंबर का होता है, 5 नंबर का। तो भाई अगर हम 90 सवाल को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मार्क्स हो गया, टोटल कितना मार्क्स का हो गया, 450 नंबर का ये एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 450 मार्क्स का एग्जाम होता है, और सिर्फ 90 क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम कितने, टाइम क्या होता है एग्जाम का, कितना टाइम मिलता है आपको ये 90 क्वेश्चन करने के लिए, तो ये 90 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, और 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। कितना बेहतरीन है, 2 घंटे 15 मिनट में आपको 90 सवाल करने हैं। कर लेंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, तो ये भी कर लेंगे। और देखो क्या है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ये प्लस पॉइंट है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए। झारखंड पॉलिटेक्निक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें निगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन यहां पर बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो भैया क्या प्लस पॉइंट है देख लो, तो 90 क्वेश्चंस आते हैं। कितना क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 प्रश्न आते हैं। और निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग होता यह है कि अगर आप सही करते हो तो उसका तो नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो उसमें नंबर कट जाएगा, यह होता है निगेटिव मार्किंग। तो हम लोग खुशी मनाओ भाई, बिहार पॉलिटेक्निक वालों खुशी मनाओ कि निगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग 90 में से 90 क्वेश्चन पूरा का पूरा बना करके आएंगे, पूरा का पूरा सही करके आएंगे। तो इसको निकालने का तरीका देखो, हम सारी चीजें बताएंगे, तो 90 में से 90 में से 90 सवाल करेंगे। मान लो किसी को 50 ही आ रहा है, 50 उसका कंफर्म है, सही है ना, कंफर्म है, तो उन्होंने 50 सॉल्व कर दिया, बाकी 40 बच गया भाई, बाकी 40 बच गया। तो इसमें तुक्का लगा देते हैं बहुत लोग, है ना, और हम लोग भी लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो तुक्का लगा देते हैं। तो 40 क्वेश्चन अगर तुक्का लगाएंगे तो इसमें कम से कम अगर माने तो 10 से 15 सवाल का तो हमको नंबर मिल ही जाएगा। 10 से 15 सवाल का तो सही हो ही जाएगा, तुक्का ठीक बैठ ही जाएगा। तो कितना सही हो गया, 50 10 60 सवाल के सही आंसर हम लोगों ने कर दिया। तो क्या सर इतने में सिलेक्शन होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, और अच्छा कॉलेज मिलेगा भैया, बिल्कुल सिलेक्शन होगा और अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे इतने नंबर में। लेकिन हम लोग जब तैयारी करेंगे तो भैया हम लोग का टारगेट तो बहुत ज्यादा रहेगा, एकदम टॉप रैंक ला करके अच्छे कॉलेज में लाना है। ये तुक्का उक्का के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को सब आ जाएगा, सभी का आंसर मालूम हो जाएगा। हम लोग मजबूत स्टूडेंट है, मजबूत छात्र है, अपने आप को कभी कमतर नहीं समझना है, ठीक है, अपने आप को कभी कमतर नहीं समझना है। तो ये चीज है, निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, बहुत बल्ले बल्ले है भैया, है ना, बल्ले बल्ले दिसावा शावा एकदम नहीं समझना है कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो हमने समझ गया कि भाई 90 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, यानी कि 450 मार्क्स का आता है। ये एग्जाम होता है 450 मार्क्स का। तो कितना नंबर हम ले आएंगे कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जहां पर हमारा जॉब प्लेसमेंट भी अच्छा मिले, अच्छी सैलरी मिले उसको करने के बाद। कितना नंबर ले आएंगे जो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देख लो भाई, यहां पे हम ला चुके हैं। तो अगर आप 200 प्लस नंबर ले आते हैं 200 प्लस मार्क्स ले आते हैं, तो भैया आपका सिलेक्शन पक्का है, लिख लियो कहीं पर भी।
यानी कि कितना सवाल करना होगा भाई? 40 सवाल। अगर 40 सवाल के आंसर आप दे दोगे, 40 क्वेश्चन के आंसर आप दे दोगे, तो भैया आपका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। ये 40 क्वेश्चन तो आप हंसते खेलते बना सकते हो। 90 क्वेश्चन है भैया। मान लो 20 सवाल का तुमको आंसर आ रहा है, 20 सवाल आपसे बन रहा है, और बाकी जो है वो 70 सवाल ने तुक्का मार दिया, तो 30 ठो तो आपका ऐसा ही सही हो जाएगा। अगर मान लो सही सटीक किस्मत अगर साथ दिया तो। और किस्मत अगर आपका सही नहीं है तो भैया एजुकेशन अड्डा जो है आपका वो सारी चीजें करवाएगा, आपका पूरा प्रिपरेशन करवाएगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 40 प्लस क्वेश्चन का सही आंसर कर दोगे तो सिलेक्शन पक्का। अगर आप 60 ले आते हो, अगर आप 60 या 60 प्लस ले आते हो, तो भैया बहुत बढ़िया कॉलेज मिलेगा, बहुत बढ़िया रैंक आएगा आपका, अच्छा रैंक आएगा। तो सिलेबस कुछ नहीं है सर। सिलेबस में क्लास 10th का फिजिक्स पूछ रहा है, केमिस्ट्री पूछ रहा है, मैथ पूछ रहा है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन और उसको अच्छे से तरीके से पढ़ाएगा एजुकेशन अड्डा, है ना? तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा। देखो, अब देखो ब्रांच, कौन कौन सा ब्रांच है भाई आपका बिहार पॉलिटेक्निक में, और कौन कौन सा बेस्ट ब्रांच है जिसमें नौकरी पक्का है, जॉब पक्का है, वो भी हम बताएंगे। तो देखो कौन कौन से ब्रांच है आपका ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना? आपका ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, आपका ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग, आपका ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आपका ब्रांच है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो इतने सारे ब्रांच में आपको जो पसंद हो उसमें आपका हो जाएगा, अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हो, कट ऑफ को क्रॉस कर लेते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी राय, अगर हमारी राय माना जाए, है ना, अगर शादाब सर की राय माना जाए, तो जो बेस्ट ब्रांच है बिहार पॉलिटेक्निक में, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा है, जॉब वैकेंसीज ज्यादा आती हैं, तो ये भैया आपका ये जो 3 ब्रांच है ना, ये एवरग्रीन ब्रांच है। आपका सिविल इंजीनियरिंग सबसे अच्छा है बिहार पॉलिटेक्निक में, सिविल इंजीनियरिंग, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आता है, सबसे ज्यादा नौकरी निकलता है इसमें। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो भैया ये ब्रांच आपको कब मिलेगा सर? कितना मार्क्स लाएंगे, कितना मार्क्स हम लाएंगे कि इस 3 ब्रांच में मेरा जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा, तीनों ब्रांच में से हमको कोई ब्रांच मिल जाएंगे, कितना मार्क्स हमको लाना होगा? तो यहां पे तो 50 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग 60 प्लस लेकर के चलेंगे। अगर 60 प्लस क्वेश्चन के सही जवाब हम लोगों ने दे दिया, तो हमको बिहार पॉलिटेक्निक में बिहार के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और हमको ये ब्रांचेस मिल जाएंगे, ये तीनों ब्रांचेस मिल जाएंगे। सिविल के लिए बहुत मारामारी है बच्चा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जॉब है ना? अगर आपको सिविल चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, तो आपको 50 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप 60 कर लेते हो, 60 प्लस आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाता है, तो भैया आपको आपका सिलेक्शन इस मन पसंदीदा ब्रांच में आपको मिल जाएगा, और बढ़िया कॉलेज में मिलेगा, ये हम गारंटी के साथ बोलते हैं। समझ रहे हैं ना सर? एकदम कोई डाउट नहीं रखना है, एजुकेशन अड्डा से जुड़ जाना है, अभी से एजुकेशन अड्डा से जुड़ जाना है, और आपका सिलेक्शन बिहार पॉलिटेक्निक में ला करके दम लेंगे, ला करके दम लेगा एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म। ठीक है? तो ये देख लीजिए भैया। तो भैया कितना मार्क्स होना चाहिए? तो 250 प्लस, 250 प्लस स्कोर कर लो, या 300 ले आओ, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 250 प्लस में ही आपको ये सारे ब्रांच मिल जाएंगे, और 300 ले आया तो बल्ले बल्ले शावा शावा हो जाएगा, है ना भाई? तो बिल्कुल घबराना नहीं है मेरे दोस्त। सैलरी की बात करते हैं अब। देखो सैलरी की बात करते हैं, तो जॉब 2 तरह का होता है, ये तो बच्चा आप लोगों को पता है ना, एक प्राइवेट जॉब होता है और एक गवर्नमेंट जॉब होता है। तो बिहार पॉलिटेक्निक करने के बाद आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, और आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो। तो ये कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा, ये जो कोर्स है आपका, ये 3 साल का है। कितने साल का है? 3 साल का है, 3 इयर्स। और जब आप फाइनल ईयर में पहुंचोगे, तो आपका सिलेक्शन हो गया है, और आप जो है टॉप कॉलेजेस में हो। और जब आप फाइनल ईयर में पहुंच जाओगे, तो कैंपस में
कैंपस प्लेसमेंट होने लगता है, कंपनीज आने लगती है, और जो कंपनीज आती हैं वो प्राइवेट होता है, वो कंपनीज क्या होता है, प्राइवेट। तो कैंपस सिलेक्शन में प्राइवेट जॉब आते हैं, और जो उसका स्टार्टिंग सैलरी होगा, यानी कि आप फाइनल ईयर में पहुंच गए, कैंपस में प्लेसमेंट हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, तो उसका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है बच्चा, वो 15K से 20K से स्टार्ट होता है। 15K से 15,000 से शुरू हो सकता है, या 20,000 से भी शुरू होता है कैंपस प्लेसमेंट। यानी कि आप अभी फाइनल ईयर में ही हो और आपको जॉब मिल सकता है, 15,000 सैलरी से स्टार्ट हो जाएगा, 20,000 तक जाएगा, वो 20,000 से सैलरी से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अगर कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ और आप बाहर अप्लाई किए किसी प्राइवेट जॉब में, तो वो स्टार्ट होगा आपका 10,000 से स्टार्ट हो सकता है, 15,000 तक का नौकरी आपको मिल सकता है, 15,000 तक से स्टार्ट हो सकता है प्राइवेट में। अगर कैंपस मिल गया तो उसमें थोड़ा ज्यादा, आउटसाइड थोड़ा कम, लेकिन आपको नौकरी मिलेगा। वही अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, किसकी बात की, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो उसके लिए हर साल एग्जाम दिया जाता है ना, जॉब के लिए भी एग्जाम होता है। और कौन कंडक्ट कराता है भाई, एसएससी। रेलवे में आता है जॉब, गवर्नमेंट में एनटीपीसी, डीआरडीओ, भेल, इसरो, ये सारी कंपनी। बिहार पॉलिटेक्निक करने के बाद देख लो भाई, अगर आपको जॉब करना है तो 10th के बाद ये जरूर करें बिहार पॉलिटेक्निक। और गवर्नमेंट जॉब तो एग्जाम, एसएससी एग्जाम लेती है, किस पोस्ट के लिए, जेई के लिए। किसके लिए, जेई के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। रेलवे में जॉब है भाई, लोको पायलट के लिए। उसी तरीके से एनटीपीसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होता है। तो भैया, तो गवर्नमेंट जॉब का क्या फायदा है, तो गवर्नमेंट जॉब का फायदा ये है मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे पीले, ये फायदा है कि इसका जो सैलरी स्टार्टिंग होगा ना बच्चा, इसका जो सैलरी स्टार्टिंग होगा गवर्नमेंट जॉब का, ये आपका 35K से स्टार्ट होकर के 45K तक से स्टार्ट होता है, यानी 35,000 से स्टार्ट होता है सैलरी, 35,000 से स्टार्ट होता है, 45,000 से सैलरी आपका स्टार्ट होता है सैलरी। बस आपको क्या करना है, एसएससी जो एग्जाम निकालेगा जूनियर इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए, उसको करना है और उसको आपको एग्जाम देना है। एग्जाम क्वालिफाई होंगे तो आपको जॉब 35 और 45,000 से शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं सर, ये चीज है। तो ये मत समझना कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही पैसा है। पैसा आपका देखो, एसएससी जो है, एसएससी जो एग्जाम निकालता है, हर साल कंडक्ट कराता है, तो टोटल 1000 सीट पे कंडक्ट कराता है, 1000 सीट, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा जॉब सीट्स हैं। 600 सीट सिविल इंजीनियरिंग के लिए रख दिया गया है 1000 में, इसीलिए सिविल के लिए इतना मारामारी है। और ये सिविल आपको कब मिलेगा, जब आप 250 प्लस नंबर ले आओगे, जब आप 50 प्लस 60 क्वेश्चन के सही जवाब दे दोगे, तब आपको सिविल मिल सकता है। और सिविल में देखो नौकरी का सीट भी ज्यादा है, 600, 1000 में 600 सीट जो है वो सिविल को दे दिया गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 300 और मैकेनिकल में 100 सीट, इसमें गवर्नमेंट में एसएससी। सैलरी स्टार्ट कितना से हो रहा है सर, तो सैलरी जो है वो 35,000 से स्टार्ट हो रहा है, 45,000 से स्टार्ट हो रहा है आपका। और आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो मैक्सिमम आपका कहां तक पहुंच जाएगा, 60K से लेकर के 80K तक पहुंच जाएगा आपका, 80,000 तक। तो है ना बेस्ट, है ना बढ़िया। तो अगर आपको नौकरी करना है, अगर आपको जॉब करना है, तो भैया बिहार पॉलिटेक्निक बहुत ही ज्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए। और ये बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कौन कराएगा, तो एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म कराएगा। कैसे कराएगा वो लास्ट में बताएंगे, पहले ये पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो स्टार्टिंग 15 से 20,000 से होता है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो स्टार्टिंग आपका 30,000 से लेकर के 45,000 से स्टार्ट होता है। लेकिन प्राइवेट को कम मत समझिए सर, प्राइवेट को कम मत समझिए। अगर आप में वो टैलेंट है और आप 5 साल टिक गए प्राइवेट में, 5 साल कंटिन्यू लगे रहे प्राइवेट में, तो 5 साल के बाद ये सैलरी आपका 70,000 से लेकर के 80,000 तक पहुंच जाएगा। अगर 10 साल टिक गए सर तो 1K, यानी 1K नहीं, 1 लाख, है ना, 1 लाख से भी ज्यादा पहुंच जाएगा अगर आप 10 साल टिक गए प्राइवेट जॉब में। तो प्राइवेट जॉब जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और अच्छा खासा पैसा है, उसमें पैसा आपका बढ़ता जाएगा प्राइवेट जॉब में। लेकिन वही अगर आपको हाथ पांव हिलाने का मन नहीं कर रहा है,
काम करने का मन नहीं कर रहा है, ज़्यादा मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं, तो भैया गवर्नमेंट नौकरी बहुत बेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब बहुत बेस्ट है। वो जो है बच्चा, वो आपका मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 60 से लेकर के 80 तक चला जाएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा, वो उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन प्राइवेट अगर जितना ज़्यादा टाइम बिताओगे उतना ज़्यादा सैलरी आपका बढ़ेगा। तो भैया दोनों बेस्ट है, तो भैया दोनों बेस्ट है। बस हमको करना क्या है, हमको बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, अच्छा कॉलेज लेना है, कोर्स कंप्लीट करना है, एसएससी क्वालिफाई करना है, गवर्नमेंट नौकरी ले लेना है। अगर नहीं लेना है गवर्नमेंट नौकरी तो कैंपस सिलेक्शन आएगा, प्राइवेट में चले जाना है। 5 साल कंटिन्यू काम करेंगे, 70 से 80 हजार का नौकरी हम अपने हाथ में रखेंगे। 10 साल अगर बिता दिए तो भैया 1 लाख से ऊपर की सैलरी हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं सर कॉलेजेस की, कि पूरे बिहार में बिहार पॉलिटेक्निक के कितने कॉलेज हैं। जैसा कि हम सभी बच्चों को पता है कि पूरे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 जिला है भाई। कितना है? 38 जिला है। और हर जिले में एक एक कॉलेज तो है ही, हर जिले में एक एक कॉलेज तो है ही। लेकिन सर टोटल कॉलेज की अगर हम बात करें बिहार में, बिहार पॉलिटेक्निक का, तो टोटल कॉलेज है 44 कॉलेज है, 44 कॉलेज है, 44 कॉलेज है सर। यानी कि कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉलेज भी है, 3 कॉलेजेस भी है। जैसे पटना की अगर हम बात करें तो पटना में 3 कॉलेज है, मुजफ्फरपुर की बात करें तो 2 कॉलेज है, गया की बात करें तो 2 कॉलेज है। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 2-2, 3-3 कॉलेजेस भी हैं, है ना। ये चीजें, अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें जहां पर आपको सिलेक्शन लेना है भैया, तो एनजीपी पटना, क्या है? एनजीपी पटना, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, पटना 13, ये भाई टॉप कॉलेज में आता है। यहां पे आपका सिलेक्शन हो गया, कैंपस सिलेक्शन सब कुछ होगा, अच्छा कैंपस है, सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा, हर चीज आप कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरा, तो जीपी पटना 7, देखो ये दूसरा कॉलेज पटना में है। पटना क्योंकि कैपिटल है बिहार का, इसीलिए यहां पर 3 कॉलेज दिया गया है, 3 कॉलेज दिया गया है। तो ये सब टॉप कॉलेज की बात कर रहे हैं। और तीसरा क्या है भाई? ये सब टॉप कॉलेज की बात कर रहे हैं, है ना, जहां पर आपका सिलेक्शन हो गया तो बल्ले बल्ले शावा शावा है। जीपी मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, यह भी आपका बेस्ट कॉलेज माना जाता है। आपका क्या है? जीपी कटिहार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार, यह भी आपका बेस्ट कॉलेज माना जाता है बच्चे। इस सब में अगर सिलेक्शन हो गया तो भाई नौकरी पक्की है, ठीक है। और आगे बताते हैं भाई, जीपी गया, गया में भी कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, यह भी आपका बेस्ट माना जाता है। ये कॉलेज देख लो भाई, राजकीय पॉलिटेक्निक गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया, है ना, यह भी आपका बेस्ट कॉलेज माना जाता है। टॉप कॉलेज हम आपको दिखा रहे हैं। जीपी दरभंगा, यह भी आपका बेस्ट कॉलेज माना जाता है। देखो हर डिस्ट्रिक्ट में आपका बिहार पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस दिए गए हैं, और यहां जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये सब बेस्ट कॉलेज की बात कर रहे हैं। यहां पर सिलेक्शन कैसा होगा सर? यहां पर सिलेक्शन तब होगा जब आप 50 प्लस क्वेश्चंस के, 50 प्लस क्वेश्चन के सही सही आंसर करोगे, 250 प्लस नंबर ले आओगे, तो इन सब कॉलेजेस में आपका सिलेक्शन पक्का है और आपका मन पसंदीदा ब्रांच मिलेगा। आप सिविल ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, आप मैकेनिकल ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। जीपी गया है ना, नहीं जीपी गया नहीं है, मधेपुरा है, ये मधेपुरा है, मधेपुरा, मधेपुरा है, गया नहीं है सर, मधेपुरा। तो मधेपुरा में भी आपका पॉलिटेक्निक है, बेस्ट माना जाता है। तो सारे टॉप कॉलेजेस लगभग हमने दिखा दिए। ऐसे टोटल जो है वो 44 कॉलेज है पूरे बिहार में, लेकिन कुछ टॉप कॉलेजेस हमने दिखाया जिसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो इतने जो 44 कॉलेज है, टोटल सीट की अगर बात करें तो कितने सीट के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है? कितना सीट है? तो सीट है भैया लगभग 11,290 सीट है, 11,290 सीट है बच्चा, टोटल 44 कॉलेज में मिला करके। तो हमको 11,290 सीट से हमको क्या लेना देना है भाई?
हमको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, वो भी अच्छे कॉलेज में, उसके लिए हमको फाइट करना है। हर साल 2 लाख, लगभग 2 लाख स्टूडेंट जो है ये एग्जाम देते हैं, और 2 लाख में कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? 11,290 के अप्रॉक्स बच्चों का सिलेक्शन होता है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है? हमको अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है। 90 क्वेश्चन में से हमको लगभग 60 क्वेश्चन सही कर देने हैं, चुपचाप बैठ जाना है, रिजल्ट आएगा, देखेंगे, सिलेक्शन हो गया, एडमिशन ले लेना है। हमको मारामारी नहीं करना है, हमको नहीं पता कि कितना इतने सीट्स का हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ एक सीट से मतलब है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। आ रही बात समझ में? और इसमें कैटेगरी भी है सर, इसमें कैटेगरी भी है, यानी कि जो भी बच्चे अगर किसी कैटेगरी में आते हैं तो उनको कुछ छूट भी दिया गया है, रिजर्वेशन भी दिया गया है। तो देख लेते हैं सर रिजर्वेशन क्या है। तो यहां पर सबसे पहला रिजर्वेशन है यूआर, यानी अनरिजर्व, यानी कि जनरल की बात करें तो जनरल के लिए कितने सीट हैं? 4301 सीट है, 4301 सीट है, यानी जनरल इसके अंदर आ सकते हैं, है ना, इस सीट के लिए फाइट करेंगे। फिर आते हैं एससी, फिर क्या आते हैं? एससी को 16% का रिजर्वेशन दिया गया है, 1720 सीट है, और ये जनरल में भी एडमिशन ले सकता है अगर अच्छा मार्क्स ले आया तो। जनरल तो सबके लिए हो गया ना, जनरल तो सबके लिए हो गया, लेकिन स्पेशल जो है यहां पर देखो क्या क्या है। एससी है, 16% रिजर्व दिया गया, 1720 सीट है। उसी तरह एसटी है, 1% रिजर्वेशन दिया, 108 सीट है, यानी ये तो है ही, ये तो है ही, साथ ही साथ इसको एक्स्ट्रा भी दिया गया 108, यानी इसमें भी रिजल्ट आएगा इनका। फिर है ईबीएस, देखो ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, ईबीसी और बीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस। तो एक्सट्रीमली वालों के लिए 18% का रिजर्वेशन है, 1935 सीट है। बैकवर्ड क्लास के लिए 12% का रिजर्वेशन है, 1290 सीट है। और लड़कियों के लिए भी सर यहां पर एक रिजर्वेशन दिया गया है ना, क्या है रिजर्वेशन कैटेगरी? गर्ल्स के लिए 3% दिया गया है, 323 सीट एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी इसमें तो एडमिशन लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ ये 323 सीट के लिए भी फाइट करेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस है, 10% दिया, 1075 सीट। फिर टीएफडब्ल्यू है 5%, 538 सीट दिया गया है। तो ये रिजर्वेशन है, हमको कुछ नहीं करना है सर, हमको रिजर्वेशन वगैरह ठीक है, हम मानते हैं, हम अप्लाई कर देंगे, टिक कर देंगे जिसमें हम लाइक करते हैं, उसका फायदा हमको पहुंच जाएगा। लेकिन हम अपने मेहनत पर इतना विश्वास रखेंगे, इतना ट्रस्ट रखेंगे, इतना भरोसा रखेंगे कि हमको 60+ क्वेश्चन के सही जवाब देंगे और हम टॉप कॉलेज में एडमिशन लेंगे सर। हमको इतना माथापेची नहीं करना, हमको अपने मेहनत पे भरोसा रखना है ना। मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लाएंगे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो वो कैसे होगा, कैसे तैयारी होगी, वो सब हम बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो फॉर्म कब आएगा सर? 2023 का फॉर्म कब आएगा? 2023 का फॉर्म कब आएगा? आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है 10th का, फॉर्म का बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, तो आएगा कब? तो देखो पिछले साल जो आया था फॉर्म वो अप्रैल में आया था, तो इस साल अगर हम फॉर्म की बात करें तो मार्च के लास्ट तक में फॉर्म आने की आशंका है, या तो अप्रैल में तो आएगा ही आएगा। सर फॉर्म आ गया तो एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम जो है पिछले साल जुलाई में हुआ था, तो इस साल हम जून में चांसेस देखेंगे इसका एग्जाम होने का, या तो मई के लास्ट में एग्जाम होने के चांसेस देखेंगे। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बच गया है सर। आपके पास अगर अभी से आप लग जाओ तो पूरा मार्च बचा हुआ है, अप्रैल बचा हुआ है, मई बचा हुआ है, और अगर जून में हुआ तो ये 3, यानी कि आपके पास प्रॉपर जो है वो 3 महीने का टाइम है सर। कितने महीने का टाइम है? 3 महीने का टाइम है। इन 3 महीने में आप अच्छे से अगर आप सोच लो, ठान लो, तो इन 3 महीने में क्या सॉरी, इन 3 महीने में क्या 3 सब्जेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे? क्या इन 3 महीने में 1 2 3 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे? फिजिक्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्या सर इन 3 महीने में? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाओगे तो एजुकेशन अड्डा करवाएगा, एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म करवाएगा भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है। इस साल एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म बिहार पॉलिटेक्निक के लिए तैयार है और बिहार पॉलिटेक्निक वाले छात्र के साथ है।
जब तक उन बच्चों का सिलेक्शन बिहार पॉलिटेक्निक में नहीं करवाएगा, दम नहीं लेगा। बस जैसा जैसा प्रिपरेशन कराया जाएगा वैसा वैसा आपको फॉलो करना है, रात दिन एक करना है, सिलेक्शन लाना है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो फॉर्म जो है भैया मार्च या अप्रैल में आ जाएगा, एग्जाम जो है वो मई या जून में हो जाएगा। अब बात आती है कि तैयारी कहां से करें सर? इतना लंबा चौड़ा ज्ञान तो आपने दे दिया है ना, लेकिन तैयारी करें कैसे? हर जगह पेड कोर्सेज चल रहे हैं। तो भैया इस बार एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म बिहार पॉलिटेक्निक के लिए फ्री बैच लेकर के आ रहा है। उसके लिए आप लोग हो जाओ तैयार। मार्च में बिहार पॉलिटेक्निक के लिए एजुकेशन अड्डा कंप्लीटली फ्री बैच लेकर के आ रहा है। पूरे अच्छी तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन कराया जाएगा। YouTube के माध्यम से पूरा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराया जाएगा और उससे रिगार्डिंग जो भी मटेरियल है, जो भी नोट्स है, जो भी वीडियो लेक्चर्स है, अगर अरेंज मैरिज में है ना, अरेंज मैरिज में अगर आपको देखना है वो सारी चीजें को अगर पाना चाहते हैं तो भैया आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चा? एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां से डाउनलोड करना पड़ेगा सर? तो भैया प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। जो प्ले स्टोर चलाते हो ना आप लोग, गेम डाउनलोड कर लेते हो, हर चीज डाउनलोड कर लेते हो, तो वहीं से आपको एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वाला लोगो वहां पे आपको दिख जाएगा। ये इसलिए डाउनलोड करना पड़ेगा कि जो भी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी लाइव के फॉर्म में या रिकॉर्डेड के फॉर्म में, वो क्लासेस आपको ऐप पर पूरी सीक्वेंस वाइज सब कुछ अरेंज करके वहां पर आपको मिल जाएगा, ताकि आपको परेशानी नहीं हो कोई भी चीज को तैयार करने के लिए। तो यहां पर कोई पैसा नहीं लगेगा भैया, कोई कुछ पैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री तैयारी कराया जाएगा, एकदम बिल्कुल फ्री, कंप्लीटली फ्री कराया जाएगा, मुफ्त जिसको बोल रहे हैं। ये 3 महीने हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्री तैयारी कराएंगे। एजुकेशन अड्डा फ्री तैयारी कराएगा। जितने भी बिहार के छात्र हैं, बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं, वो एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ लग जाओ। आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल ये नहीं समझना कि यहां पर जो है सर चार्जेस मांगेंगे, कोई चार्जेस नहीं होगा। इस साल बिल्कुल पूरे कंप्लीटली फ्री की तैयारी कराया जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक 2023 के एंट्रेंस एग्जाम का। तो जितने भी छात्र हैं बिहार के, सारे जो है वो एजुकेशन अड्डा है ना चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पर होने वाला है मुफ्त क्लासेस, फ्री क्लासेस, ताकि बिहार बोर्ड के छात्र अपने आप को किसी से कम ना समझे, अपने आप को किसी से कम ना समझे। हम आप लोगों को अपने आप से, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो एक दूसरे से कम समझ लेते हो, अपने आप को जज कर लेते हो कि हमारे में ही कमी है, हम लायक नहीं है इस चीज के, वो चीज दिल से बिल्कुल निकाल दो। एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा और आपका सिलेक्शन बिहार पॉलिटेक्निक में होगा। बिल्कुल अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, बस तैयारी जी जान लगा कर देना है कि सर बिल्कुल फ्री कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं तो हमको एकदम से सिलेक्शन लेना है। तो एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म से आप लोग बिल्कुल जुड़े। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भैया एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप का लिंक दिया गया है, उसको जाकर के डाउनलोड करके जुड़ जाएंगे। और फिलहाल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। तो जो भी बच्चा बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहता है, ये वाला जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, टेलीग्राम का भी ग्रुप बना दिया गया है। टेलीग्राम एक ऐप है, वो टेलीग्राम डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करोगे और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाकर के टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लोगे। सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और फिर जो है वो मार्च से हम लोग जो है वो कंप्लीटली फ्री बैच लॉन्च करेंगे यूट्यूब पर। वो वाला बैच से आप लोग तैयारी करोगे और सिलेक्शन लेकर के आओगे। तो भैया जितने भी छात्र हैं, आप लोग तैयार हो इस जंग के लिए, है ना। हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोग को बिहार पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लाना है और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लाना है, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आप लोग क्या तैयार है इस चीज के लिए?
जो जो तैयार है भाई, कमेंट में सारे लोग बोलोगे कि हाँ हम तैयार हैं, ठीक है? कमेंट में सारे बच्चे बोलोगे हाँ हम तैयार हैं बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। और जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया गया उस ग्रुप को ज्वाइन करके हम लोगों से कनेक्ट करो, जुड़ो, ताकि मार्च में जो फ्री क्लासेस शुरू होंगे उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है? तो भैया आज के लिए बस इतना ही, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में हमने दे दिया है, ठीक है बच्चा पार्टी? थैंक यू सो मच।